हेलो स्टूडेंट्स, बचे टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 6। काफी चीजें बचे टाइम एंड वर्क में हम सीख चुके हैं। आज है क्लास नंबर 6 और आज की क्लास में हम देखेंगे जो टाइम एंड वर्क में वेजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाए। तो करें शुरू बच्चे। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या होता है वेजेस वाले क्वेश्चंस में। बस आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो वेजेस होती हैं वो हमेशा वर्क डन के रेशियो में बटेंगी। किस रेशियो में? वर्क डन के रेशियो में। किसने कितना कितना काम किया, उस रेशियो में आप वेजेस को बांट देंगे। तो ध्यान देना बच्चे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या लिखा हुआ है? A can do a piece of work in 10 days, while B alone can do it in 15 days. They work together for 5 days and rest of the work is done by C in 2 days. If they get rupees 450 for the whole work, how should they divide the money? कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ए जो है, जिस काम की बात हो रही है, उस काम को ए 10 दिनों में पूरा कर सकता है। सेम काम को बी 15 दिनों में पूरा कर सकता है। सेम काम को सी जो है, सी के डेज दिए हुए हैं नहीं, बल्कि ये लिखा हुआ है कि बचा हुआ काम जो है सी कंप्लीट करता है 2 दिनों में। तो एक काम करते हैं, हम यहीं से वर्क लेट कर लेते हैं। वर्क यहां से आ जाएगा बच्चे 30। ए का जो स्पीड है वो बन जाएगा 3 यूनिट्स पर डे एंड बी का स्पीड बन जाएगा 2 यूनिट्स पर डे। अब काम हो कैसे रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, मान लेते हैं ये रहा हमारा पूरा 30 यूनिट्स का काम। किसने शुरू किया? दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक ए और बी ने काम किया है। कितने दिन तक किया है बच्चे? 5 डेज तक वर्क किया है। कितने दिन तक काम किया है? 5 डेज तक वर्क किया है। उसके बाद बचा हुआ काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है। कितने दिनों में? बचा हुआ काम सी कंप्लीट करता है 2 दिनों में। इतना क्लियर? अब देखो जरा, ए और बी जो है मिलकर 5 दिन काम करते हैं। जब ए और बी मिलकर काम करेंगे तो प्रतिदिन बनाएंगे जी 5 चेयर्स, 5 यूनिट्स। तो 5 डेज में कितना वर्क कर देंगे? 25। टोटल काम यहां से यहां तक है 30, जिसमें से 25 ये वाला काम है, तो वर्क लेफ्ट कितना है? 5। ये बचा हुआ 5 काम जो है बच्चे किसने किया होगा? सी ने किया होगा। कितने दिनों में किया है ये? 2 दिनों में किया है। तो क्या आप यहां से सी का स्पीड बता सकते हो? सी जो है 5 बनाता है 2 दिनों में, तो किस स्पीड से काम कर रहा है? 2.5 यूनिट्स पर डे। समझ गए? अब वेजेस बांटनी है। वेजेस है कितनी? 450 है। क्या सिखाया मैंने? वेजेस जो है वो वर्क डन के रेशियो में बटेंगी। तो इस क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा कि वर्क डन हमने निकालना कैसे है। ध्यान देना बच्चे, वर्क डन निकालने के लिए आप सबसे पहले तीनों का स्पीड्स लिखेंगे। तीनों की स्पीड्स क्या क्या है? ए की जो स्पीड है वो है 3 यूनिट्स पर डे, बी का स्पीड है 2 यूनिट्स पर डे और सी का स्पीड हम यहाँ निकाल चुके हैं 2.5 यूनिट्स पर डे। स्पीड्स लिख ली बच्चे। अब हम ये देखेंगे कि किसने वास्तव में कितने कितने दिन काम किया। तो अब यहां ध्यान दो, ये जो वर्क लाइन आपने बना रखी है, इसको ध्यान में रखते हुए आप ये समझो कि ए ने कितने डेज वर्क किया। बच्चे ए ने 5 डेज वर्क किया, ठीक है जी। बी ने कितने डेज वर्क किया? बी ने 5 डेज वर्क किया। सी ने कितने दिन काम किया? सी ने 2 डेज वर्क किया। तो स्पीड्स हमें पता है, एक्चुअली इन्होंने कितने कितने डेज काम किया है, तो क्या हम इनका वर्क डन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकता है बच्चे। किस तरीके से आप वर्क डन निकालेंगे? वर्क डन किस तरीके से निकल सकता है? स्पीड को यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वर्क डन निकल जाएगा। ए जो है 3 चेयर्स पर डे बनाता है और ए ने 5 डेज वर्क किया है, तो 5 दिन में 15 कुर्सियां बना दी होंगी, 15 चेयर्स। बी के ऊपर आओ, बी ने 5 दिन में 10 कुर्सियां बनाई होंगी और सी ने 2 दिनों में 5 कुर्सियां बनाई होंगी। इतना समझ गए बच्चे? तो ये आ गया जी इनका वर्क डन। चाहो तो इसका रेशो बना लो, 5 से काट लो। तो वर्क डन का जो रेशियो है यहाँ साइड में लिख लेते हैं। वर्क डन का जो रेशियो है ये बन जाएगा क्या? 5 से काटेंगे तो 5 टू जा 15, 5 टू जा 10 एंड 5 वन जा 5। 3:2:1 वर्क डन का रेशियो आ गया। चलो जी, टोटल वेजेस है कितनी बचे? 450 हमने बांट देना है वर्क डन के रेशियो में। इनका टोटल बन रहा है 6। 6 से डिवाइड करेंगे और 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 225। तो ए का हिस्सा बन जाएगा 225, बी का हिस्सा बन जाएगा 150 और सी का हिस्सा बन जाएगा 75, 75। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? ए ऑप्शन आंसर आया। समझ की नहीं आया बच्चे? क्या समझे? वर्क डन के रेशो में वेजेस बांटनी होती है और वर्क डन कैसे निकालना है वो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा बच्चे ध्यान रखना, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जहां पे आप वर्क डन नहीं निकाल पाओगे। तो अगर कुछ सवालों में वर्क डन अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ स्पीड्स के रेशियो में ही वेजेस बांट देंगे। समझ आया क्या कहा मैंने? अगर किसी क्वेश्चन में वर्क डन नहीं निकाल पा रहे हैं,
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, स्पीड्स के रेशियो में ही वेजेस को बांट देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मजबूरी है, जब आप वर्क डन नहीं निकाल पा रहे हैं तो मजबूरी ये है बच्चे कि आप स्पीड्स के रेशियो में ही वेजेस बांटोगे, और कोई तरीका नहीं है। तो ये एक दो बातें जो मैंने आपको बताई हैं आपने ध्यान रखनी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो जी क्या लिखा हुआ है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 90 डेज। जिस काम की बात हो रही है उसको ए 90 दिनों में कर सकते हैं, बी इन 40 डेज एंड सी इन 12 डेज। तो फटाफट से बच्चे वर्क लेट करो, क्या लेट कर सकते हैं, 360 वर्क मान लेते हैं चलो। तो ये आ गया जी 4 टाइम्स, ये आ गया 9 टाइम्स, ये आ गया 30 टाइम्स। ये इनकी इंडिविजुअल स्पीड्स आ गई, और टोटल वर्क कितना लिया हुआ है, 360 लिया हुआ है। अब आगे की कहानी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट डे ए डज इट अलोन, सेकेंड डे बी डज इट अलोन एंड थर्ड डे सी डज इट अलोन। मतलब पहले दिन ए काम कर रहा है, अगले दिन बी काम कर रहा है, तीसरे दिन सी काम कर रहा है, ऑल्टरनेट बेसिस पे वर्क कर रहे हैं। आफ्टर दैट द साइकिल इज रिपीटेड टिल द वर्क इज फिनिश्ड। इसी साइकिल से काम होता जा रहा है, इसी साइक्लिसिटी से काम होता जा रहा है, ए बी सी ए बी सी। कब तक बच्चे, जब तक कि काम खत्म नहीं होता तब तक इसी साइक्लिसिटी से काम चल रहा है। दे गेट रुपीज 240 फॉर दिस वर्क इफ द वेजेस आर डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू वर्क ईच हैड डन, फाइंड द अमाउंट ए विल गेट। तो ए का हिस्सा हमने बताना है, और टोटल कुल मिला के जो उनको सभी को वेजेस मिली है कितनी मिली है, 240 मिली है। 240 में से ए का हिस्सा कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, वर्क लेट कर चुके हैं, तीनों की स्पीड हम निकाल चुके हैं, और वर्क अब हो कैसे रहा है वो भी ध्यान दो। वर्क बच्चे ये कर रहे हैं, फर्स्ट डे काम कर रहा है ए, अगले दिन काम कर रहा है बी, और तीसरे दिन काम कर रहा है सी। तो फर्स्ट डे जब ए काम करेगा 4 की स्पीड से वर्क करेगा तो एक दिन में 4 यूनिट्स ही काम होंगे। ठीक है जी, उसके बाद बी काम कर रहा है, बी काम कर रहा है 9 की स्पीड से, तो यहां 9 वर्क हो जाएगा। तीसरे दिन सी काम कर रहा है 30 की स्पीड से, तो तीसरे दिन सी काम कर देगा 30। तो बच्चे आपने क्या नोटिस किया कि 3 दिनों में कितना काम हो पा रहा है, 3 दिनों में काम हो पा रहा है 43 यूनिट्स। 30 प्लस 9 49 एंड 43 यूनिट्स। तो 3 दिनों में 43 यूनिट्स ही बन पाए हैं। समझ गए बच्चे, अब ये 3 दिनों में 43 यूनिट्स, इसका मतलब क्या समझ आया कि 3 दिनों में 43 यूनिट्स बने, फिर 43 अगले 3 दिनों में 43 बने, फिर अगले 3 दिनों में 43 यूनिट्स बने। तो 43 यूनिट्स 43 यूनिट्स 43 यूनिट, इस तरीके से काम होता जा रहा है। काम करवाना कितना है, 360 करवाना है। तो हमने बच्चे देखना क्या है, मैंने बेसिक वाली जो क्लास हो रखी है टाइम एंड वर्क की उसमें समझा रखा है कि ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस में करना क्या है। हम पेयर्स में आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से बढ़ेंगे, हम ये देखेंगे बच्चे कि 360 या 360 से पहले ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं। 43 यूनिट्स 43 यूनिट्स 43 यूनिट्स, कितने आप 43 यूनिट्स बना सकते हो। तो कितने बना सकते हैं बच्चे, अगर मैं इसको 8 से गुणा कर देता हूं तो ये बन जाएगा 8 या 24 32 32 एंड 2 344 यूनिट्स बन गए बच्चे। एक मिनट, 344 यूनिट्स बन गए। तो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता तो यहां पे बच्चे 360 से वर्क एक्सीड कर जाता। तो 8 पेयर्स बने, 344 यूनिट्स बन गए, तो 8 पेयर्स बनने में कितना समय लगा हम ये भी निकाल लेते हैं। 8 पेयर्स बनने में 24 दिन लगते हैं, और 8 पेयर्स में काम कितना कंप्लीट हो जाता है बच्चे, 344 यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब ध्यान देना, वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वर्क हमने करवाना कितना है, वर्क 360 ही करवाना है, जिसमें से अभी तक 344 ही कंप्लीट हो पाया है। तो ध्यान दो, मैं एक बार यहां फिर लिख देता हूं कि 24 डेज में आप 344 काम ही कंप्लीट कर पाए हैं। काम करवाना कितना बच्चे, 360 करवाना है। तो अब काम तो पूरा करवाएंगे हम, तो अब किसकी बारी आएगी, क्योंकि हम ए बी सी इस तरीके से चल रहे हैं, काम खत्म कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो अब जो नई बारी शुरू होगी वो किसकी होगी, कहां से काम शुरू होगा, ए से। तो अब बारी आएगी ए की, ए से एक दिन का काम करवाओ। ए जो है बच्चे एक दिन में बना देगा 4, 348 हो गया। अभी भी पूरा नहीं हुआ, अब किसकी बारी लानी पड़ेगी, अब लानी पड़ेगी बारी बी की। बी से अगर मैं एक दिन काम करवाता हूं तो बी जो है एक दिन में बना देगा 9,
कितना हो गया बच्चे वर्क 357 हो गया। अभी भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वर्क करवाना कितना होना, 360 करवाना है। वर्क रह कितना गया, वर्क रह गया बच्चे 3, क्योंकि 360 करवाना था, 357 यहां तक होता है। अब ध्यान दो, ये जो 3 काम है वो हमने करवाना किससे, सी से करवाना है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चे, जो सी है, जो सी का स्पीड है, सी जो है 30 यूनिट्स बनाता है एक दिन में, क्योंकि सी का स्पीड है क्या, 30 यूनिट्स पर डे है। तो 30 यूनिट को बनाता है एक दिन में, तो एक यूनिट बनाने में दिन का कितना हिस्सा लेगा, 1/30। कितने यूनिट्स रह गए हैं जो कि इससे बनवाने हैं, 3 यूनिट रह गए हैं। अगर एक यूनिट बनाने में 1/30 डे ले रहा है, तो 3 यूनिट बनाने में कितना लेगा, तो 3 यूनिट बनाने में दिन का कितना हिस्सा लेगा, 3/30 मतलब 1/10। 1/10 डे लगे, ऐसे ही लेगा अगर उसे 3 यूनिट बनवाने हैं। तो यहाँ पे लग जाएगा 1/10। यहाँ पे पूरा काम कंप्लीट हो गया जी 360 यूनिट्स का। यहां तक समझ गए, ठीक है। तो लेकिन बच्चे पूछा क्या जा रहा है, आपने वेजेस बांटनी है, तो वेजेस किस में बटेंगी, वर्क डन के रेशियो में बटेंगी। वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्या समझाया मैंने, ए बी एंड सी, इनकी स्पीड्स लिख लो, कितनी कितनी है, 4, 9 और 30 इनकी स्पीड्स हैं। अब आप ये देखोगे कि इन्होंने एक्चुअली कितने कितने डेज वर्क किया, 24 में से, अब ये चीज ध्यान देनी है आपने बच्चे, 24 में से 8-8 दिन तो तीनों ने काम किया होगा। उसके बाद ए ने एक दिन और काम किया, तो ए ने काम किया 9 दिन। सिमिलरली 24 में से 8 दिन बी ने काम किया है एक दिन और, मतलब बी ने भी 9 दिन काम किया। सी के ऊपर आओ, सी ने 8 दिन यहां काम किया है, प्लस 1/10 यहां काम किया है, 1/10 डे यहां काम किया, तो ये हो गया 81/10। ठीक है जी, स्पीड्स लिख ली, टाइम लिख लिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, हम इनका वर्क डन निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 81, ये आ जाएगा 243, या फिर 3 × 81 लिख लो। 9 से काट लो, वर्क डन 9 से काट लो बच्चे, यहां लिख लेते हैं साइड में। जो वर्क डन का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 9 से काट के, 9 4 जा 36, 9 9 जा 81, और ये आ जाएगा 27। 4:9:27 इनका वर्क डन का रेशियो आ गया। ठीक है जी। तो क्या समझाया मैंने, वर्क डन के रेशियो में आप वेजेस बांटोगे। वर्क डन कितना है, 4:9:27, 4:9:27। अब टोटल वेजेस जो हमने बांटनी है कितनी बांटनी है, वेजेस हमने बांटनी है 240। किस रेशियो में बटेंगी बच्चे, 4:9:27 में बटेंगी। इसका टोटल क्या बन रहा है, फटाफट देखो, 36 और 4 40, एक हिस्सा 6 के बराबर, किसका निकालना है, फाइंड द अमाउंट ए विल गेट, ए का निकालना है। तो ए को मिल रहा है 4 यूनिट्स, तो 1 यूनिट 6 के बराबर, तो 4 यूनिट किसके बराबर, 24 के बराबर। तो ए को मिलते हैं 24 रुपए। आया समझ की नहीं आया। प्री लेवल में ऐसे सवाल नहीं बनेंगे, और एसएससी में तो बच्चे सवाल ही नहीं बनता कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। और अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, तो बैंकिंग में भी प्री लेवल में ऐसा सवाल नहीं बनता होता, मेंस में ऐसा सवाल जरूर बन सकता है। आया समझ की नहीं आया। वेजेस बांटने वाले क्वेश्चन जो है बैंकिंग में प्री लेवल में आ सकते हैं, लेकिन इस टाइप का जो सवाल है जहां पे ऑल्टरनेट डेज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ लग रहा है, और वेजेस जो बांटनी है वो वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ लग रहा है, तो मेंस में ऐसा सवाल जरूर आ सकता है। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, ए बी सी टूगेदर अर्न ₹300 पर डे, while A and C together earn 188 and B and C together earn 152। बच्चे तो क्वेश्चन इजी है, यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जनरल सोचना है कि तीनों का जो हिस्सा है वो 300 रुपए है, जिसमें से ए और सी का जो हिस्सा है वो दिया हुआ है 188। 300 में से अगर मैं 188 माइनस कर दूंगा तो किसका हिस्सा आ जाएगा, बी का हिस्सा आ जाएगा। कितना आ गया बच्चे, ये कितना आ गया जी, 112 आ गया, तो बी का हिस्सा 112 है। पूछा किसका हुआ, सी का पूछा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमें यह भी पता है कि जो बी और सी का हिस्सा है वो कुल मिला के 152 है, और जिसमें से बी का जो हिस्सा है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 112 है। तो 152 में से 112 घटा दोगे तो सी का हिस्सा आ जाएगा, और सी का ही पूछा हुआ है। कितना आ जाएगा, 40। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, ए ऑप्शन आंसर। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, A, B, C are employed to do a piece of work for ₹429.
A and B together are supposed to do 19/23 of the work। अगर मैं मानकर चलूं, ध्यान देना बच्चे, कि टोटल वर्क अगर 23 है तो 23 में से ए और बी मिलकर बनाते हैं 19। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल काम अगर 23 है जिसमें से ए और बी मिलकर 19 बना रहे, तो सी कितना बना रहा होगा, 4। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। एंड बी एंड सी टुगेदर 8/23 ऑफ द वर्क करते हैं। तो टोटल काम 23 है तो उसमें से बी और सी मिलाकर 8 करते हैं। बी और सी का सम 8 है, जिसमें से सी 4 है तो बी कितना होगा, बी भी 4 होगा। अब ध्यान दो, तीनों का टोटल वर्क अगर 23 है जिसमें से बी बना रहा है 4, सी बना रहा है 4, तो ए कितना बना रहा होगा, ए बना रहा होगा बच्चे 15। ठीक है जी, कितना बना रहा होगा, 15। तो इन तीनों के वर्क डन का रेशियो आ गया 15:4:4। टोटल वेजेस हमने बांटनी कितनी है, 529, तो बांट देते हैं। 529 बटे में 23, किसका हिस्सा निकालना है और ए का हिस्सा निकालना है, 15 से गुणा करेंगे, तो 23 गुणा 15, ये आंसर होगा। तो क्या आंसर बनेगा बच्चे, 230 ये, 230 ये, और 115 और कितना आ गया बच्चे, 345। कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, बी ऑप्शन आंसर। आया समझ के नहीं आया बच्चे, ठीक है, यहां भी वही फंडा लगा, वर्क डन के रेशियो में वेजेस बांटनी है, और यहां तो ऑलरेडी वर्क डन का रेशियो दिया ही हुआ था। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5। The work done by a man, a woman and a child is in the ratio 3:2:1। मैन, वुमन एंड चाइल्ड, इनका वर्क डन का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। ठीक है बच्चे, आगे लिखा हुआ है देयर आर 20 men, 30 women and 36 children in a factory। द वीकली वेजेस अमाउंट टू ₹780। 780 रुपए मिलते हैं इस ग्रुप को। इस फैक्ट्री में कितने आदमी हैं, 20, 30 औरतें हैं, 36 बच्चे हैं। ठीक है जी, तो 780 रुपए जो वेजेस जो बनती है वो इस ग्रुप की बनी है। और मैंने क्या कहा, जो वेजेस है वो वर्क डन के रेशियो में बटेगी। वर्क डन का रेशियो तो है हमारे पास 3:2:1, लेकिन बच्चे ये एक एक का रेशियो, ये एक एक का वर्क डन है, हमें यहाँ पे ग्रुप का वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो ग्रुप में 20 आदमी है, एक आदमी का जो वर्क डन है वो 3 है, तो 20 का कितना होगा, 60। ठीक है जी, कितनी वुमेन है बच्चे, 30, एक का 2 है वर्क, तो 30 का कितना हो जाएगा, 60, और बच्चे कितने हैं, 36, तो यहाँ 36 आ जाएगा। तो ग्रुप का वर्क डन निकल गया जी, कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 120, 156 आ गया। तो ग्रुप का वर्क डन निकल गया जी 156 चेयर्स या फिर 156 यूनिट्स। तो 156 चेयर्स बनाने के लिए इनको 780 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है जी, फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं, अब आगे अगली लाइन में क्या लिखा हुआ उसके ऊपर आते हैं। अगर हमने इस ग्रुप की, ये जो ग्रुप दिया हुआ है, अगर इस ग्रुप की वेजेस निकालनी है तो इस ग्रुप की वेजेस क्या बनेगी, पहले आपको इस ग्रुप का वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो इस ग्रुप का जो नया वाला ग्रुप है, जो नया वाला ग्रुप है बच्चे, इसका अगर वर्क डन निकालना हो तो एक आदमी का वर्क है 3, तो 15 आदमी है नए वाले ग्रुप में, तो 45 प्लस 42 प्लस 3, 30, कितना हो गया बच्चे, ये 117, 117 यूनिट्स। ठीक है, आया समझ। अच्छा अब ध्यान दो, 156, अब तो यूनिटरी मेथड लगाना और कुछ रह नहीं गया सवाल में। 156 यूनिट्स बनाने के लिए 780 रुपए मिलते हैं, तो एक यूनिट बनाने के लिए 780 बटा 156, एक मिनट, 780 बटे में 156, तो एक कुर्सी बनाने के लिए बच्चे इतने रुपए मिलते हैं। दूसरे वाला ग्रुप बना रहा है 117 कुर्सियां, तो 117 कुर्सी बनाने के लिए कितने रुपए मिलेंगे, 117 से आप गुणा कर दोगे। लेकिन ये जो वेजेस आएंगी वो आएंगी एक वीक की। सवाल में पूछा हुआ है कि आपने 2 वीक की निकालनी है, तो इंटू 2 कर दोगे। आया समझ की नहीं आया बच्चे इतना, ठीक है जी। हाँ जी बच्चे, तो इसको फटाफट हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये बनेगा 78, ये चला जाएगा 10 टाइम्स, 10 इंटू 117, 1170। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, सी ऑप्शन आंसर, 1170। आया समझ के नहीं आया। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। The total number of men, women and children working in a factory is 18. They earn rupees 4,000 in a day.
If the sum of the wages of all men, all women and all children is in the ratio of 18 ratio 10 ratio 12, if the wages of an individual man, woman and child is in the ratio 6 ratio 5 ratio 3, बच्चे ध्यान दो, जो वेजेस बटी है सभी में, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किसमें, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन में, किस रेशियो में हुआ है, 18 रेशियो 10 रेशियो 12 में हुआ है। ठीक है जी। और पर हेड जो मिल रहा है इनको, जो वेजेस पर हेड जो है लिखा हुआ है ना, इफ द वेजेस ऑफ एन इंडिविजुअल मैन वुमन एंड चाइल्ड, मतलब वेजेस पर हेड जो रेशियो है वो दिया हुआ है 6 रेशियो 5 रेशियो 3। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों रेशियोज को डिवाइड कर देता हूँ तो इनके नंबर्स का रेशियो आ जाता है। ठीक है, मतलब कितने आदमी, कितनी औरतें, कितने बच्चे, तो ये आ जाएगा बच्चे 3 2 एंड 4। तो इनके नंबर्स का रेशियो आ गया 3 रेशियो 2 रेशियो 4। और हमें ये भी पता है कि इस ग्रुप में जो टोटल लोग हैं वो कितने, 18 हैं। तो 18 को 3 2 4 में बांटूंगा तो ये बनेगा 9 9 यूनिट्स 18, तो 1 यूनिट 2, तो ये 6, ये 4, ये 8। इतने मैन, इतने वुमेन, इतने चिल्ड्रन। ठीक है जी, ये आ गया। अब जो टोटल वेजेस जो हमने बांटी है वो बांटी है 4000। तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वाले रेशियो में ही बटेंगी। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो रेशियो है वो कितना है, 18 10 और 12, टोटल बन गया 40। 40 हिस्से 4000, एक हिस्सा 10 के बराबर, तो 180 ये बन गया, 100 रुपए ये बन गया, 120 रुपए ये बन गया, मतलब 1800 बन गया, ये 1000 बन गया, ये 1200 बन गया। ठीक है, अब पूछा क्या हुआ है, देन हाउ मच अ वुमन अर्न इन अ डे, एक औरत का हिस्सा निकालना है। ठीक है जी। तो जितनी भी औरतें, औरतें हैं कितनी बच्चे, 4, जितनी भी औरतें हैं कुल मिला के उनको 1000 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 4 औरतों को कुल मिला के 1000 रुपए मिला। एक औरत का हिस्सा क्या होगा, एक वुमन का हिस्सा कितना होगा, ये निकालना है। तो 1000/4, ये आपका आंसर होगा 250 पर वुमन। आया समझ की नहीं आया बच्चे, क्लियर। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, पवन एंड कुरैशी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। पवन और कुरैशी मिलाकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। कुरैशी एंड रोहित वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। वर्क लेट करो जी फटाफट, 60 ले लेते हैं, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है ऑल थ्री वर्क टुगेदर टू डू अ जॉब फॉर विच दे आर पेड ₹300। सभी को कुल मिला के 300 रुपए मिलते हैं, और इसमें से हमें यह पता है कि जो कुरैशी का हिस्सा है वो 140 है। तो पवन का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे इस वाले सवाल में क्या कहा था मैंने, कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पे हम वर्क डन निकाल सकते हैं, लेकिन इस वाले सवाल में वर्क डन नहीं निकाला जा सकता। तो अब मजबूरी है कि स्पीड्स के रेशो में ही हम क्या करेंगे, वेजेस को बांटेंगे। ठीक है जी, स्पीड्स का रेशो ऑलरेडी है हमारे पास 6:5। तो पवन कुरैशी एंड कुरैशी प्लस रोहित, तो मैं बोल सकता हूं कि इनका जो हिस्सा है वो बन रहा है 11 यूनिट्स। स्पीड्स का जो टोटल है वो बन रहा है 11 यूनिट्स। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप स्पीड्स को जोड़ रहे हो तो इसमें कुरैशी 2 बार आ गया। ठीक है जी, मतलब 11 यूनिट्स में कुरैशी 2 बार है। तो मैं एक काम करता हूं, जो टोटल वेजेस थी उसमें कुरैशी का हिस्सा एक बार और ऐड कर लेता हूं। तो क्या बन गया, ये बन गया 440। तो 440 में भी कुरैशी 2 बार आ गया, बिल्कुल आ गया। तो अब मैं बोल सकता हूं ना बच्चे, 11 यूनिट्स 440 के इक्विवेलेंट, तो 1 यूनिट किसके बराबर, 1 यूनिट 40 के बराबर। तो 6 यूनिट्स किसके बराबर, 240 के बराबर। 6 हिस्से 240 के बराबर। 6 हिस्से किसकी वेजेस थी, पवन और कुरैशी की। तो पवन एंड कुरैशी का जो टोटल है वो बन गया 240 रुपीज। समझ गए। अब बच्चे आंसर आने वाला है, आप ध्यान दो, सवाल में लिखा हुआ है कि जो कुरैशी का हिस्सा है वो 140 है। तो आउट ऑफ 240 जिसमें से 140 जो है वो कुरैशी का हिस्सा है, तो पवन का हिस्सा कितना होगा। तो 240 माइनस 140 कितना आ गया जी, 100। तो पवन का हिस्सा कितना है, 100, 100 रुपए। आया समझ के नहीं आया, क्लियर। चलो जी, ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें से बच्चे अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए, इसमें एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मेंस लेवल के हैं। प्री लेवल में ऐसे सवाल बनने ही नहीं वाले। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देना। वर्किंग टुगेदर बी एंड सी टेक्स 50% मोर नंबर ऑफ डेज देन ए
बी एंड सी टेक, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, बी एंड सी, अगर ए बी सी किसी काम को करने में 100 डेज लेते हैं, तो ये 150 डेज लेगा, बी और सी 150 डेज लेंगे क्योंकि 50% ज्यादा नंबर ऑफ डेज लेते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एंड ए एंड बी, अगर पूरा पूरा काम ए और बी से करवाना है, मैंने यहाँ पे बच्चे यहाँ पे स्पीड्स का रेशियो निकाला है, डेज का रेशियो निकाला है इनफैक्ट, ठीक है जी, डेज का रेशियो निकाला है। या फिर चलो इस तरीके से नहीं समझ आ रहा तो एक काम करते हैं, एक्स की टर्म्स में रख लेते हैं, चलो, अगर ए बी सी एक्स डेज लेते हैं तो बी और सी जो है 3/2 ऑफ एक्स डेज लेंगे, ठीक है, अब क्लियर है। अच्छा, ए और बी कितने डेज लेते हैं, ए और बी जो है 8/3 मोर नंबर ऑफ डेज देन ए बी सी, तो ए बी सी से मतलब एक्स से 8/3 डेज ज्यादा ए और बी लेते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। तो डेज की बात तो बच्चे ये हो रही है जो मैंने यहाँ पे लिखी, आगे क्या लिखा हुआ है, if A, B and C all have worked together till the completion of the work, B has received 120 out of total earning of rupees 450। अब बच्चे एक काम करते हैं, अगर इस क्वेश्चन को आप सीधा चलाओगे तो मुश्किल होगा, उल्टा चलाया जाए। उल्टा कैसे, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा है बच्चे कि वर्क डन का रेशियो ही वेजेस का रेशियो होगा। अगर आप वर्क डन नहीं निकाल सकते तो स्पीड्स का रेशियो ही वेजेस का रेशियो होगा। तो इस वाले सवाल में वर्क डन नहीं निकाल सकते तो स्पीड्स का रेशियो ही वेजेस का रेशियो होगा। या फिर मैं उल्टा बोल सकता हूं कि स्पीड्स का रेशियो अगर वेजेस के रेशियो के बराबर होगा तो क्या वेजेस का रेशियो भी स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं बच्चे। तो यहां पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन को उल्टा चलाएंगे, वेजेस का रेशियो इक्विवेलेंट टू स्पीड्स का रेशियो, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे बचे 3 बंदे ए बी एंड सी, तीनों का टोटल जो हिस्सा है वो 450 रुपए है, इसमें से बी का जो हिस्सा है वो 120 रुपए दिया हुआ है, ठीक है, बी का हिस्सा 120 रुपए दिया हुआ है। अब ये ध्यान दो, अगर मैं, अब ध्यान दो बच्चे, अगर मैं यहाँ पे इनके डेज की कंपैरिजन करूं, यहाँ साइड में लिख लेता हूं बी एंड सी और ए बी एंड सी, तो अगर मैं इनका रेशियो बना दूं तो रेशियो क्या बनेगा, डेज का या टाइम का, 3:2। सेम वर्क के लिए टाइम का रेशियो अगर ये है तो स्पीड्स का रेशियो क्या बन जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो स्पीड्स का रेशियो बन गया 2:3। अब ध्यान देना, स्पीड्स का रेशियो ए बी सी का स्पीड जो है वो 3 यूनिट्स है, तो मैं बोल सकता हूं 3 यूनिट्स इज इक्विवेलेंट टू 450। 3 हिस्से 450 के बराबर, तो एक हिस्सा 150 के बराबर, तो 2 हिस्से 300 के बराबर। मतलब ये हुआ कि बी एंड सी का टोटल आ गया, कितना आ गया, 300। बी और सी का टोटल अगर 300 है, जिसमें से बी 120 है, तो सी कितना होगा, 180 होगा। आया समझ कि नहीं आया बच्चे यहां तक। अच्छा, तो बी और सी का टोटल आ गया जी कितना, 300, और ए का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा, 150। तो बच्चे तीनों की वेजेस आपने निकाल ली, ए की वेजेस है 150 रुपए, बी की है 120 रुपए, सी की है 180 रुपए, ठीक है जी। यहां तक बच्चे बिल्कुल क्लियर। एक काम करें, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ये मैं यहां से हटा रहा हूं, इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ध्यान देना बच्चे। देखो जी, ए बी एंड सी, अच्छा इसका रोल भी खत्म हो गया। ये वेजेस वेजेस उठा के मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ए की वेजेस लिख ली मैंने 150 रुपए, बी की लिख ली 120 रुपए, सी की लिख ली मैंने 180 रुपए, यहां से इनको भी हटा देते हैं। तो तीनों की इंडिविजुअल वेजेस हम निकाल चुके हैं, एक काम करते हैं, इनका रेशियो बना लेते हैं। रेशियो क्या बनेगा बच्चे, 3 से काट लो जरा इसको, 3 5 3 4 3 6 जा 18, तो 5:4:6 जो है इनकी वेजेस का रेशियो। अच्छा, बोला क्या मैंने, बताया क्या, कि जो स्पीड्स का रेशियो होता है वही वेजेस का रेशियो होगा। उल्टा भी बोला जा सकता है कि वेजेस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो होगा, तो वेजेस का रेशियो में निकाल चुका हूं, यही रेशियो जो होगा वो स्पीड्स का रेशियो होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमने इन तीनों की स्पीड्स का रेशियो निकाल लिया 5:4:6। मान के चल रहे हैं कि ए जो है पर डे 5 चेयर्स बना रहा है, बी जो है पर डे 4 चेयर्स बना रहा है, सी जो है पर डे 6 चेयर्स बना रहा है। अच्छा, अब ध्यान देना, जिस काम की बात हो रही है उस काम को ए और बी मिलकर करते हैं इतने दिनों में, ठीक है, टाइम। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ए और बी की स्पीड से जो कि 9 है, तो ए और बी का वर्क आ जाएगा,
स्पीड इंटू टाइम करके वर्क आ गया। क्या सेम वर्क, ध्यान देना बच्चे, सेम वर्क को एक्स, ये जो ए बी सी है तीनों मिलकर करते हैं एक्स डेज में, और तीनों का स्पीड क्या बनेगा, तीनों का स्पीड बनेगा बच्चे 15। ठीक है, ये आ गया तीनों का वर्क, ये आ गया ए और बी का वर्क। क्या दोनों वर्क इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि जिस काम को ए और बी मिलकर करते हैं एक्स प्लस 8/3 डेज में, उसी काम को तीनों मिलकर करते हैं एक्स डेज में, मतलब सेम वर्क की बात हो रही है, इसलिए मैंने बीच में बराबर का साइन लगा दिया। फटाफट से बच्चे इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बनेगा, 3 3 9, 3 5 15, ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 8, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। मतलब तीनों मिलकर जिस काम की बात हो रही है उसको अगर तीनों मिलकर करते तो कितने दिन लगते, 4 डेज लगते। सी ऑप्शन आंसर। मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, ये आज की क्लास में एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सारे सारे क्वेश्चन जो है वो मेंस लेवल के हैं, प्री में ऐसे सवाल नहीं बनने वाले। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, फटाफट इसको भी खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, one man can do as much work in one day as a woman can do in 2 days. Okay. तो एक आदमी जो है किसी काम को करता है अगर मान लो एक दिन में, तो उसी काम को एक औरत करती है 2 दिन में। तो टाइम का रेशो 1:2 आ गया। टाइम की बात कर रहा है वो, टाइम का रेशो 1:2 बोल सकते हैं। तो सेम वर्क के लिए अगर टाइम का रेशो 1:2 है तो स्पीड का रेशो में इन्वर्स करके लिख सकता हूं। तो स्पीड्स का रेशो बन जाएगा जी 2:1। एक आदमी एक दिन में 2 बनाता है तो एक औरत एक दिन में बनाएगी 1 यूनिट। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, अ चाइल्ड डज 1/3 द वर्क इन अ डे एज अ वुमन। तो बच्चे का स्पीड क्या बनेगा, एक का 1/3। अच्छा, स्पीड तो तीनों की आ गई, तीनों की स्पीड्स हमने निकाल ली बच्चे, लेकिन अब देखो स्पीड्स किसमें, फ्रैक्शन की टर्म्स में। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा, एलसीएम 3 बनेगा तो 3 से गुणा करेंगे बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 1। ये आ गया जिनकी स्पीड्स का रेशियो। क्या आ गया, स्पीड्स का रेशियो। स्पेस बना लेते हैं, 6 3 1 ऊपर लिख लेते हैं। इतना क्लियर बच्चे, 6 3 1। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। If an estate owner hires 39 pairs of hands, 39 pairs of hands का मतलब 39 लोग हायर किए गए हैं, जिसमें से कुछ आदमी हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, जिनका रेशो दिया हुआ 6:5:2। बच्चे 39 को अगर 6:5:2 में बांट दिया जाए तो हम बता सकते हैं कितने मैन, कितने वुमेन, कितने चिल्ड्रन। तो ये बन रहा है जी कितना, 13, 13 से डिवाइड करेंगे 3, तो आदमी आ जाएंगे जी कितने, 18, वुमेन आ जाएंगी बच्चे 15 और बच्चे आ जाएंगे 6। ये समझ गए। अब मुझे ये बताओ कि क्या वर्क डन निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकल सकता है बच्चे। वर्क डन कह लो या बच्चे स्पीड कह लो, एक ही बात है। एक आदमी एक दिन में 6 कुर्सियां बनाता है, ठीक है जी। यहाँ पे कितने आदमी, 18 आदमी है, तो 18 आदमियों का वर्क डन या 18 आदमियों का स्पीड क्या बनेगा, 18 × 6। सिमिलरली यहाँ पे 15 × 3 कर लेंगे, ग्रुप की स्पीड्स निकाल रहा हूं मैं। इंडिविजुअल स्पीड्स तो मुझे पता है 6 3 1 है, लेकिन 18 आदमी है, 15 औरतें हैं, 6 बच्चे हैं, तो मुझे ग्रुप की स्पीड तो निकालनी होगी। तो 15 × 3 और यहाँ पे 6 × 1 आ जाएगा। 3 से काट लो बच्चे फटाफट, तो 3 2 3 1 3 2। अब कट रहा है नहीं, तो 36:15:2 आ गया। टोटल वेजेस जो इनको पे होती है वो होती है 1113, जो कि बटेंगी इसमें। ये कितना आ रहा है जी, ये आ गया बच्चे कितना, 11 1, ये आ गया 51 और 253। ठीक है, 53 आ गया। अब इसको काटेंगे हम, हाँ जी, इसको काटेंगे बच्चे अब। तो ये जाएगा 21 टाइम। ठीक है जी। और किसका हिस्सा निकालना है, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट मस्ट बी द डेली वेजेस ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की वेजेस निकालनी है। अच्छा, मतलब 2 हिस्से चाहिए हमें, 2 × 21 ही 42 आ गया। लेकिन ये बच्चे एक एक बच्चे का हिस्सा चाहिए, जितने भी बच्चे हैं उनका कुल मिला के जो हिस्सा बन रहा 42 रुपए। लेकिन बच्चे हैं कितने, यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चे हैं 6, 6 बच्चों का हिस्सा 42 रुपए है, तो एक बच्चे का हिस्सा क्या होगा, 7 रुपए। डी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया बच्चे, क्लियर।
तो ये था बच्चे वेजेस का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है जो भी करवाया गया है आपको समझ आया होगा। अगली क्लास हम मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।